10th क्लास का मैथ का बुक है बिहार बोर्ड का। अब हम लोग समय आ गया है बिहार बोर्ड के मैथ को पढ़ने का। जो 9th क्लास के बच्चे हैं वह अब 10 क्लास के मैथ को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। एक्सरसाइज 1.1 लिखा हुआ है आपका, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें। एचसीएफ का मतलब होता है मौसाफा हिंदी में, ज्ञात करें और इक्विल विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये बोर्ड की एग्जामिनेशन में शॉर्ट क्वेश्चन में यह क्वेश्चन आता है। जैसा कि 1 नंबर में देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है 135 और 225। तो जैसा कि हम लोग भाग विधि से अगर बनाएंगे तो जो छोटी संख्या होती है उसमें बड़ी संख्या से हम लोग छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। आप 135 में भाग देंगे 225 में, एक बार में जाएगा, घटाएंगे 0 9। अब जो शेष बचा है ये 90, उसमें हम लोग 135 में भाग देंगे, ये भी एक बार में जाएगा 5 और 13 में से 9 जाएगा तो 4। अब इस 45 से 90 में भाग देंगे तो 45 2 जा 19, ख़त्म। तो ये कहने का मतलब है हम लोग एचसीएफ लिख सकते हैं बराबर 45, जिससे हम लोग लास्ट में भाग देते हैं और भागफल जो है 0 आ जाता है, कटकुट आ जाता है, तो वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। ठीक है ना। तो आप एचसीएफ भाग विधि से भी बना सकते हैं और फैक्टर विधि से भी बना सकते हैं। तो फैक्टर विधि से कैसे बनाएंगे वो भी समझ लीजिए। जैसे देखिए, मान लीजिए आपका 135 है, उसको फैक्ट कीजिए। तो 135 को एग्ज़ाम में जो है 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये आपको कैसे बनाना नहीं बनाना ये नहीं बोलने जाएगा, आपको सॉल्व करना है। जो आसान से बन जाता है आपको वही तरीका का प्रयोग करना है, जो हम लोग क्लास 4 5 में एचसीएफ बनाए हैं वही तरीका। ठीक है। 5 से फैक्टर तोड़िए इसको, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 3 9 27, 3 से 3 बार में। तो इसको आप 135 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है। उसके बाद 2 2 5 है, उसको भी फैक्टर कीजिए 2 2 5। तो 5 चौके 20, 5 पच्चे 25, फिर 5 से 5 9 45, 3 तरीके 9। तो आप इसको लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 5 5 गुने 5। तो एचसीएफ का मतलब होता है जो दोनों में हो। ये जो है 3, ये जो है 3 और ये जो है 5, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 3 9 9 पचे 45। तो इस तरह से मेरा 45 जो है आंसर आएगा। तो जो आपको आसान लगे वो तरीका से आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, चलो नोट कर सब। 2 नंबर क्वेश्चन है 195 एंड 38220। तो इससे आपको भाग देना है 196 से 38220 में। तो ये 1 टाइम में जाएगा 196, घटाएंगे 12 में से 6 जाएगा 6, यहाँ 7 7 17 7 8 9, तो बचेगा आपका 8 और यहाँ पे बचेगा आपका 1। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग 2 लेंगे। अब कितनी बार में जाएगा सर, इसको अंदाज करेंगे हम लोग। ठीक है ना। तो ये आपको 9 बार में जाएगा 196, 9 बार में। 9 पच्चे 45, 9 छः 54 के 4 हाथ में लगल 5, 9 9 81, 82 83 84 85 86 के 6 हाथ में लगल 8 9 को 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 9 बार में 1764। घटाएंगे इसको, 12 में से 4 जाएगा तो 8, यहाँ पे आपका 9 बचेगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, मैंने काटकुट। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग 2 उतारेंगे। अब कितने बार में जाएगा,
तो 5 बार में जाएगा, देखते हैं। 19 हम लोग 19 से अंदाज़ा लेंगे, 19 25 95 होता है, तो 5 बार में अंदाज़ा लीजिए 196। 6 5 30 का 0 में 3, 9 25 45 6 7 48 का 8 में 4, 5 का 5 6 7 8 9। सॉरी, यहाँ से तो 2 ले चुके थे, तो यहाँ 0 लेना होगा हम लोग को। तो ये 5 बार में पूरा का पूरा कट जा रहा है 980, पूरा का पूरा कट गया। तो ये जो है मेरा 196 जो है HCF बराबर जो हो जाएगा 196, पूरा का पूरा कट गया। ठीक है, नोट करो सब इसको। 3 नंबर जो है 867 और 225, ठीक है ना। तो जो कम नंबर है उससे हम लोग इसमें भाग देंगे, यानी कि 225 से आपको भाग देना है 8 6 7 में। कितने बार में जाएगा देखिए, अंदाज लीजिए। 2 3 6 2 चौके 8, 4 बार में बेसी हो जाएगा। 3 बार में लेते हैं, तो 3 बार में मेरा 675 आएगा। ठीक है, सॉरी गलती है, यहाँ 5 होना चाहिए। तो 3 बार में 255, 3 से गुना कीजिए। 5 3 15, 5 हाथ में 1, 5 3 15 16, 6 हाथ में लगल 1, 3 6 1 7, 765, 765 होगा। इसको घटाएंगे हम लोग, 2 बचेगा, यहाँ 0, यहाँ पे 1। ठीक है, 102 बच्चा मेरा शेष। ठीक है, अब 102 से 255 में भाग देंगे 255। कितने बार में जाएगा, तो 2 बार में जाएगा। ठीक है, 2 बार में आपका 204 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 5, यहाँ काट कुट। अब 51 से 102 में भाग देंगे, कितने बार में जाएगा सर, तो 2 बार में जाएगा 102। तो हम लोग 51 से भाग दिया, ये पूरा का पूरा यहाँ पे कट गया। ठीक है ना, तो आपका HCF हो जाएगा, जिससे हम लोग भाग देते हैं पूरा का पूरा कट जाता है, वही हमारा आंसर हो जाता है। तो 51 जो है आंसर हो गया। ठीक है, नोट करो सब। अब आइए 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, दर्शाए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग, ये थ्योरम है, इसको हम लोग बाद में बताएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन पे आइए। एक 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है। जो एक सेना है उसमें 616 सदस्य हैं। ठीक है ना, और ये जो टुकड़ी है 32 सदस्य का जो एक सेना का टुकड़ी हो रहा है, 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के पीछे पीछे इसको चलना है, 616 जो इतना आर्मी वाले हैं। ठीक है ना, 6। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना, मैंने दोनों जो संख्या है, जो दोनों सैनिक जो है वह समान संख्या में, मैंने अगर इधर से 32 है तो इधर से भी 32 होगा। ठीक है ना, एक साथ उसको वॉच करना, चलना है। ठीक है ना, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी और जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो मतलब कहने का मतलब है कि ये आपका 3 नंबर है, जो टोटल जो 600 आपका 16 सैनिक है। ठीक है ना, और 32 सैनिक जो मार्च कर रहे हैं पहले से, उसके पीछे पीछे इनको मार्च करना है और सबको बराबर ही मार्च करना है। तो मार्च सैनिक जो है 32 के स्तंभ में है। ठीक है ना, 32 का रो लगा हुआ है। तो इसमें इस 616 जो हमारे पास सैनिक है, उसके लिए कितने स्तंभ, मैंने कितना लाइन का होगा, अगर 32 का लाइन लगाते हैं तो आपको इसके लिए 32 से 16 में आपको भाग देना है। ठीक है ना, तो 32 से 616 में भाग देते हैं, तो एक बार में जाएगा 32 से कम 32, यहाँ 9 बचा, यहाँ पे 2 बचा 6। अब इसको भाग दीजिए, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 9 बार में 32, 9 और 2 18 का 8 हाथ में लगा 1, 9 3 27 1 28, 9 बार में आपका जाएगा 2 8 8,
यहाँ पे आपका 8 बचा और यहाँ पे आपका कुछ नहीं बचा, काटकुट। ठीक है, अब ये जो आप 32 से भाग दिए और यहाँ पे आपका शेष बच गया। ठीक है ना, तो अब इस 8 से जो है हमको 32 में भाग देना है। तो 8 चौके 32, देखिए 4 बार में जो पूरा का पूरा कट गया। तो ये 8 जो हो गया, 8 में जो 616 जो सैनिक है उसके जो लिए जो स्तंभ हो गए, स्तंभ हो जाएंगे, वो 8 हो जाएंगे। ठीक है ना, ये 8 आपका स्तंभ हो जाएगा। यही आपका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है ना, 8 लाइन में वो लोग मार्च करेंगे। ठीक है, नोट करो सब। और उसके बाद जो 4 नंबर का यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो ये भी आपका थ्योरम में दर्शाना है, हम बताएंगे बाद में आपको। और 5 नंबर जो है इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, 5 नंबर भी आपका थ्योरम है, उसको भी दर्शाना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका इसमें 1 नंबर और 3 नंबर क्वेश्चन बनाने लायक है, जिसको हम लोगों ने बनाया, अभी सीखा एचसीएफ ज्ञात करना। ठीक है, बस परीक्षा में यह 1 नंबर का मात्रा आता है, इसको एचसीएफ बनाने का तरीका आप बस जान जाइए।